हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशी क्लासेस में। अगर आप एमपी हॉस्पिटल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इसकी पहली क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता के सवालों को क्या है सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका? प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि प्रायिकता कहलाता क्या है या कहलाती क्या है। ठीक है, तो क्या होती है? किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या होता है? NE/NS, मतलब घटना होने की प्रायिकता। P का क्या होता है? घटना होने की क्या है? प्रायिकता, माने घटना की क्या है? प्रायिकता। और NE का मतलब क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या। और NS का मतलब होता है कुल संभावित परिणामों की संख्या। समझते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? किसी सिक्के को उछालेंगे, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो उसमें से जो भी आए, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो माने क्या है कि अनुकूल परिणामों की संख्या सिर्फ क्या है? एक ही बन सकती है। क्या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और NS का मतलब क्या होता है? कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या हो सकती है? सिक्का उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तब P बराबर क्या है? अगर हेड आएगा तो 1 होगी, अगर टेल भी आएगा तब भी 1 होगी, लेकिन कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इतना आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसकी कुछ और बेसिक थ्योरी को देखते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसकी थ्योरी, देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रायिकता की वैल्यू हमेशा कितनी हो सकती है? 0 से लेके 1 तक के बीच में होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रायिकता की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन के अनुसार 0 से 1 के बीच होती है। ऐसा नहीं है कि 1 से अधिक हो जाए। इसको इस तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं कि 0 से क्या है बड़ी हो सकती है और 1 से क्या है कम हो सकती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबसे छोटी कितनी होती है, तो 0 होती है, और बड़ी पूछ लिया जाए तो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब क्या है, हम इन बेसिक थ्योरी को जान चुके हैं। अब इन पर क्या है हम सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सिक्का उछाला गया और हेड आने की क्या है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है? हेड आने की क्या करना है? प्रायिकता। सिक्का कितने उछाले गए? 1 उछाला गया। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। फॉर्मूला क्या है? P घटना की प्रायिकता बराबर NE और NS। ठीक है, ये क्या है? प्रायिकता का फॉर्मूला है। क्या? एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया है, तो क्या है, क्या क्या आ सकता है? कुल परिणामों की संख्या क्या क्या हो सकती है? या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। H फॉर हेड मतलब चित्त, और टेल मतलब पट्ट। ठीक है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है? हेड आने की प्रायिकता। तो NE अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? हेड आने की पूछ रहा है, तो हेड कितनी बार आ सकता है? 1 ही बार आ सकता है। ठीक है, तब क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है, तो P में मान रख देंगे घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। NE का मान कितना है? H कितनी बार आया? 1 बार, तो 1 बटे NS का मतलब क्या है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो कितनी है मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। तो
हेड आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी निकल के? 1/2। यही क्या होगा? आंसर। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एक सिक्का उछालेंगे तो क्या प्रायिकता निकल के आ सकती है। ठीक है, अभी हमने क्या है, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से क्या है एक्सप्लेन किया है। अब आने वाले प्रश्नों को क्या है हम थोड़ी शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, एक पासा फेंका गया और सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पासा में कुल अंक कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं और 4, 5, 6 होते हैं। ठीक है, सभी ने क्या है लूडो खेला होगा घरों में, तो सभी को पता होगा कि कितने अंक होते हैं। तो टोटल अंक कितने हैं? 6। मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6। अब उसमें से सम अंक आने की, तो सम संख्या क्या कहलाती है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो संख्याएं क्या है 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6। ठीक है, तो किस तरीके से कहना है चलिए देखते हैं। सम संख्या आप लोगों को पता चल गया क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाए वो क्या है सम संख्याएं होती हैं। तो पहले क्या है कुल परिणामों की संख्या, मतलब एक पासे में टोटल अंक कितने होते हैं? तो NS बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और N ही निकालना है। क्या पूछा है प्रश्न में? सम आने की प्रायिकता। तो इनमें कौन कौन से अंक हैं जो सम हैं, जिसमें 2 का, 1 में 2 का भाग जाता नहीं जाता, 2 में 2 का चला जाता, हाँ चला जाता, तो एक तो 2 हो गया। 3 में जाता नहीं जाता, 4 में हाँ जाता है, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है निकल के आ गई? 3। और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 6। तो घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं? P बराबर पहले क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? NE 2, 4, 6, मतलब कितनी है? 1, 2, 3, 3 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6, तो 6 इसको 3 से क्या है भाग दे देंगे, 1/2। तो सम आने की प्रायिकता कितनी निकल के आ जाएगी? 1/2। यही क्या है हमारा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1 से 10 क्या है 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं, क्या है 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं में से संख्या चुनी गई है। कौन सी संख्याएं चुनी गई हैं? सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चुनी गई हैं और किसकी ज्ञात करना? सम संख्या की। तो सम संख्या आप लोगों को पता चल गया कि जिसमें 2 का भाग चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो इसमें टोटल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या 1 से लेके 10 तक। तो कुल परिणामों की संख्या क्या है? NS। 1 से लेके 10 तक की बात हुई है, तो 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या निकल के आ गई। क्या पूछा है? सम संख्या आने की, जिसमें 2 का भाग चला जाए तो किस में जाता? एक तो 2 में चला जाता। इन्हीं के बीच संख्या लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 12 लिख दो। ठीक है, 1 से 10 तक पूछा तो इन्हीं में से चेक करना है कौन कौन सी सम संख्या है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, तो कितने निकल के आ गई? 5 निकल के आ गई। ठीक है, अब घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो घटना की प्रायिकता किस तरीके से निकालते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 10। 1 से लेके 10 तक मतलब 10। 5 से इसमें भाग चला जाएगा दोनों में, तो 1/2। तो घटना की प्रायिकता क्या आ गई? सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक पासा फेंका गया, विषम संख्या आने की क्या करना है?
प्रायिकता ज्ञात करना। अभी हमने क्या है, सम संख्या के बारे में देखा। जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। जिसमें 2 का भाग ना जाए उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है, तो एक पांचे में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। NS बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो क्या लिखेंगे, NS बराबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितनी निकल के आ गई, 6। और क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, किसकी ज्ञात करना है, विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो कितनी निकल के आ गई, 3। तब विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अनुकूल 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 की अनुकूल क्या है, प्रायिकता संख्या। अनुकूल क्या है, संख्या। अनुकूल घटना की प्रायिकता कितनी है, 3। और कुल संभावित घटना है कितनी है, 6। इसमें 3 का भाग चला जाएगा दोनों में, तो कितना निकल के आ जाएगा, 1/2। तो P बराबर क्या आ जाएगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी निकल के आ जाएगी, 1/2। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, एक पासा फेंका गया है, ठीक है, और 3 के गुणज होने की क्या कहना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए एक पासा फेंकने में क्या है, कितने अंक होते हैं, टोटल 6 अंक होते हैं। तो NS बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, NE अनुकूल घटना की प्रायिकता कितनी है, क्या ज्ञात करें, 3 का गुणज। 3 का गुणज का मतलब होता है 3 का एक प्रकार से टेबल कही जाए या पहाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो 3 का क्या है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अगर 3 तिरका 9, 3 बार 9 आ जाएगा, तो एक पांचे में 9 थोड़ी ना होता है। ठीक है ना, और घटना ज्ञात करना है तो P बराबर क्या होता है अपना, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या निकल के आ गई, 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में से एक अक्षर चुना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 26। ठीक है, और एक संख्या चुनी जाती है, स्वर वोवेल्स आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो वोवेल्स आप लोगों को पता होना चाहिए कितने होते हैं, वोवेल्स पता होना चाहिए कितने होते हैं। तो वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, A E I O U। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से कहना है इसे। तो कुल परिणामों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल क्या होते हैं, 26। ठीक है, NE स्वर कितने होते हैं, स्वर लिखे देते हैं एक बार। A होता अपना E I O और U। ठीक है, क्या है, स्वर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 5, और क्या है, NS कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5/26 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, टोटल अपनी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। वोवेल्स कितने होते हैं, कितने होते हैं वोवेल्स, 5, A E I O U। और क्या है, ज्ञात क्या कहना था, स्वर आने की प्रायिकता। स्वर कितने अपने, 5। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 5। तो 5/26। ठीक है, आंसर आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। एक सिक्का 2 बार उछाला गया। अभी तक क्या है, हमने एक सिक्का और एक पासा को क्या है, उछाला था। ठीक है, अब क्या है, हम 2 सिक्के और 2 पासे वाले प्रश्नों को क्या है, सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से करना है वो देखते हैं, पहले समझते हैं। ठीक है,
अगर एक सिक्का उछाला, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या क्या होती है? हेड और कॉमा टेल, दो ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर दो सिक्के उछाले जाएं तब कुल परिणामों की संख्या क्या होती है? यहां लिख सकते हैं कुल परिणाम, ठीक है। अगर दो सिक्का उछाला जाए, दो सिक्का, दो सिक्के, तो किस तरीके से होगी? दोनों सिक्के उछालेंगे तो दोनों पर हेड हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता? दोनों सिक्के उछालेंगे तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है। फिर से उछालेंगे तो क्या है? टेल टेल आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। तीसरी बार उछालेंगे तो एक पर हेड आएगा, एक पर टेल भी आ सकता है, ठीक है। चौथी बार उछालेंगे तो क्या है? टेल हेड आ सकता है। मतलब अगर एक बार उछालेंगे तो पहले सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है। दूसरी बार उछालेंगे तो क्या पहले पर भी टेल आ सकता है, दूसरे पर भी टेल आ सकता है, ठीक है। तीसरी बार उछालेंगे तो क्या है? पहले वाले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे वाले सिक्के पर क्या है? टेल आ सकता है। और फिर चौथी बार जब उछालेंगे तब क्या आ सकता है? पहले सिक्के पर टेल आ सकता है या दूसरे सिक्के पर क्या है? हेड आ सकता है। यही हो सकते हैं कुल परिणामों की संख्या, और तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? कुल परिणामों की संख्या क्या निकल के आई? 4 निकल के आई। क्या निकल के आई? 4 निकल के आई। और जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आती है? 2। यहां पर कितनी आती है? 2। यहां पर कितनी निकल के आई? 4। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या क्या है? एक सिक्का उछालते हैं 2 बार, 2 आती है। अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 पर क्या है? स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 का क्यूब कर देंगे। अगर 4 बार उछालेंगे तो 2 पर कितने की घात कर देंगे? 4 की घात कर देंगे। तो क्या है? कुल परिणामों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब प्रश्न को देखते हैं क्या है। एक सिक्का क्या है? 2 बार उछाला गया है और दोनों बार क्या है? हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अभी हमने समझा है कुल परिणामों की संख्या किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो एन एस बराबर क्या? कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्का उछालते हैं तो कितनी होती है? 2। और 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या है? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना निकल के आ गई? 4, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? क्या दोनों सिक्कों पर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। जैसे एक बार उछालेंगे तभी तो पहले सिक्के पर भी हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने निकल के आए? 1 आया निकल के। कितना आया? 1। एक ही हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि जो पूछ रहा है वो तो एक ही हो सकता है। अगर हेड टेल की पूछता तो कुछ और बात होती, ठीक है। क्या कहा उसने? दोनों सिक्कों पर क्या आना चाहिए? हेड हेड आना चाहिए। तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है, ठीक है। तो घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या कह सकते हैं? ई बराबर क्या है? कितनी बार अनुकूल? 1 बार और कुल 4। तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/4 हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से कहना है। आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से कहना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 2 सिक्के उछाले गए हैं, एक हेड और एक पर क्या आना चाहिए? टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या बोला उसने? एक सिक्के पर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, दूसरे सिक्के पर क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो किस तरीके से कह सकते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि कुल परिणामों की संख्या क्या है? 4 होती है 2 सिक्के उछालने पर, ठीक है। आप लोगों को एक बार समझा दिया था, फिर से देखते हैं। हेड हेड आ सकता है, क्या है? टेल 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 आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, ठीक है। यही हो सकती है संभावनाएं। और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या पूछ रहा है? वो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? वह होती है जो पूछता है, ठीक है, जो ज्ञात करना होता है। क्या पूछ रहा है?
कि एक सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पर क्या है, टेल आ जाए। तो यहाँ पर पहले सिक्के पर क्या है, हेड आ गया, दूसरे पर क्या आ गया, टेल। चलो ठीक है, और पहले सिक्के पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई, एक हेड टेल आ सकता है, क्या पता पहले सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। ये भी हो सकता है, क्या पता टेल आ जाए पहले सिक्के पर और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आई, 2। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं घटना की प्रायिकता। 2, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2, और कुल परिणामों की संख्या क्या है, 4। 2 से भाग चला जाएगा, 1/2। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/2। क्या है, हेड और टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, अब आप लोगों को भी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। 2 सिक्के उछाले गए हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है और यही वाला पूछा जाता है। ठीक है, जहां तक है सभी एग्जामों में अगर सिक्के से प्रश्न आएगा तो ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, किस तरीके से करना है वो देखते हैं। क्या पूछा, कम से कम एक हेड आने की क्या है, प्रायिकता ज्ञात करना। कम से कम एक से ज्यादा बार भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक भी बार ना आए, नहीं, एक बार जरूर आना चाहिए। ये प्रश्न है कि ठीक है, अब आप लोगों को क्या है, समझ आ गया होगा क्या है प्रश्न। ठीक है, अब सोल्व किस तरीके से कहते हैं वो देखते हैं। 2 सिक्के उछाले गए तो कुल प्रायिकता क्या क्या हो सकती है, 4। क्या क्या हो सकती है, हेड भी आ सकता है दोनों पर, टेल भी आ सकता है दोनों पर। पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल, और पहले पर हेड और दूसरे पर, सॉरी, पहले पर टेल और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, कितनी हो गई, 4 हो गई। कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई, 4 निकल के आ गई। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, कम से कम एक बार हेड जरूर आना चाहिए। ठीक है, 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक बार दोनों पांसे को उछाला, एक पर हेड आ गया एक पर टेल आ गया, एक बार आ गया फिर से उछाला, पहले वाले पर क्या है, टेल आ गया, दूसरे वाले पर क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, तीसरी बार उछाला, दोनों पर हेड आ गए। कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए कि एक पांसे पर हेड जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों पांसों पर हेड ना आए, वो ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, और तीसरी बार उछाला, क्या पता दोनों पर हेड आ जाए। ठीक है, तो कितनी अनुकूल परिणामों की संख्या, एक बार उछालेंगे, क्या पता दोनों पांचों पर क्या है, हेड हेड आ जाए। दूसरी बार उछालेंगे, क्या पता पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। तीसरी बार उछालेंगे तो क्या पता पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, और कुछ तो प्रायिकता बन नहीं सकती है। टोटल परिणामों की संख्या 4 ही है। अगर चौथी बार उछालेंगे, क्या पता टेल टेल आ जाए, तो वो ज्ञात नहीं करना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आई, 3। तो हम फॉर्मूला में क्या है, मान रख सकते हैं। घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आई, 3/, और कुल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आई, 4। तो कितना आंसर आएगा, 3/4। तो क्या है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 2 पांसे को उछालने पर, 3/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अभी हमने क्या है, प्रश्न देखे क्या है, 2 सिक्के उछालने पर। अब क्या हम 2 पांसे को उछालने पर किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अनुकूल प्रायिकता कुल परिणामों की प्रायिकता कितनी हो सकती है। जैसे देखते हैं, पहले क्या है, जब हम एक पांसा उछालते हैं, क्या है, एक पांसा उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या क्या निकल के आती है, 1 2 3 4 5 और 6। यही निकल के आती है कि नहीं आती है।
जब हम दो पासे क्या है उछालेंगे तब कुल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो चेक करते हैं। जब दो पासे उछालेंगे तो हम कह सकते हैं क्या पहले पासे पर क्या है, एक आ सकता है, दूसरे पर भी एक आ सकता है। एक तो यह हो गई, पहले पर एक, फिर दो, पहले पर एक तीन, पहले पर एक और चार, पहले पर एक और पांच, और पहले पर एक और 6। ठीक है, ये क्या 1 2 3 4 5 6। अब ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ना है, क्या है, 2 आ सकता है, एक भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं, तो ये कितनी दो वाली होंगी 6। ऐसे ही 3 से करेंगे 1, कितने निकल के आएंगे 6। 4 से करेंगे कितने निकल के आएंगे 6। 5 से करेंगे शुरू, कितने निकल के आएंगे 6, और 6 से करेंगे तो कितने निकल के आएंगे 6। यहाँ पर भी 6, तो 6 6 6 6 6 6 कितनी बार आए 6 बार, तो कितनी हो गई कुल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आई 36। कितनी निकल के आई 36 निकल के आई कुल परिणाम। कुल परिणाम कितनी निकल के आई 36। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक पांसा उछालने पर कितना आता है 6। ठीक है, अगर दो पांसे उछालेंगे, अगर 2 का स्क्वायर कह देंगे तो क्या है 36 आ जाता है। अगर 3 पांसे उछालेंगे तो 3 का क्यों कह देंगे, और 4 पांसे उछालेंगे तो 4 की घात लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब 2 पांसे उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 6 का स्क्वायर कह देंगे सीधा, तो क्या आ जाएगा निकल के 36 आ जाएगा। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या तो फिर हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है, 2 पांसे फेंके गए और दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है प्रायिकता ज्ञात करना है सम संख्या आने की। तो हमें पता होना चाहिए, अभी समझाया हमने कि कुल परिणामों की संख्या क्या हो सकती है NS बराबर 36। 6 का एक बार एक पांसा उछालते हैं तो 6 आता है, और दूसरा 2 पांसे उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आती है निकल के 36। ठीक है, अब क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है। क्या अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है ज्ञात करना। सम संख्या क्या आना चाहिए, दोनों पांचों पर कैसी संख्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो सम संख्या क्या होती है अपनी 2 4 6। ठीक है, तो पहले पर 2 आ सकता है, दूसरे पर भी 2 आ सकता है, 2 एक तो आ नहीं सकता है। ठीक है, क्या सम संख्या की बात कहिए तो अगर पांसा को उछालेंगे तो पहले पर 2 आएगा, दूसरे पर 2 आएगा, या फिर 2 और 4 आ सकता है, यही है 2 और 6 आ सकता है, यही सम संख्याएं होती हैं। आओ आगे और देखते हैं, क्या है 4 और 2 आ सकता है, अगर 3 1 करेंगे तो क्या है विषम है, 4 4 आ सकता है और 4 6 आ सकता है। ठीक है, आगे देखें 5 1 की लाइन नहीं करेंगे क्योंकि 5 क्या है एक विषम संख्या है। 6 1 देखते हैं, 6 और 2 आ सकता है। 6 1 इसलिए नहीं आ सकता है कि पहले पर तो सम आ जाएगा, लेकिन दूसरे पर क्या है विषम है, तो 6 2 आ सकता है, 6 4 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी निकल के आई 9। तो घटना ज्ञात कर सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 9 और कुल 36। 9 से भाग चला जाएगा 1/4, तो कितना आंसर आ गया 1/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या समझ आ गया होगा दो पांसे का किस तरीके से कहना है। ठीक है, आप लोग पूछोगे कि एक क्यों नहीं लिया, तो एक क्या विषम है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछा दोनों पर सम आना चाहिए, तो इस पर पहले पर सम आ सकता है, दूसरे पर भी सम। वही संख्याएं लेना है जो क्या है सम संख्याएं आए किस पर पांसे पर आए। ठीक है, तो वही लिख सकते हैं। अब आप लोगों को क्या है आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 2 पांसे फेंके गए, ठीक है,
और क्या है, योग कितना आना चाहिए, 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 7 आने की प्रायिकता क्या है, पहले पांचे पर जो अंक आए और दूसरे पांचे पर जो अंक आए उन दोनों को जोड़ने पर कितना योग होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो क्या है, कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को पता ही है कितनी होती है, NS बराबर कितनी होती है, 36। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो सकती है कि दोनों पांचों को अंकों को जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप बताइए, एक एक ले सकते हैं हम, नहीं ले सकते, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो एक की गिनती में देखते हैं, एक एक नहीं ले सकते, एक और 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एक 3, योग कितना आएगा, 4, एक 5 नहीं ले सकते, 1 और 5 का योग कितना होता है, 6, एक 6 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि इनका योग कितना है, 7 है, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 1 और 6 को ले सकते हैं। ठीक है, एक वाली क्या है, प्रोसेस हो चुकी है। अब दो वाली देखते हैं, 2 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 3 आएगा, 2 ले सकते हैं, नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, 2 5, हाँ 2 5 ले सकते हैं, क्योंकि इनका योग कितना होता है, 7 होता है। 2 6 नहीं, 8 हो जाएगा। अब क्या है, 6 तक होते हैं अंक। अब 3 वाला देखते हैं, 3 1 नहीं ले सकते, 3 2 नहीं ले सकते, 3 3 नहीं ले सकते, 3 4 ले सकते हैं, 3 और 4 का योग कितना आता है, 7। 3 4 3 5 ले सकते हैं, नहीं, 8 हो जाएगा, 3 6 नहीं, 9 हो जाएगा, 4 1 नहीं ले सकते, 4 2 नहीं ले सकते, 4 3 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 4 और 3। तो पहले पांचे पर 4 आ जाए और दूसरे पांचे पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, और फिर क्या ले सकते हैं, 4 4 ले नहीं सकते, 4 5 ले नहीं सकते, 4 6 नहीं ले सकते, 5 1 नहीं ले सकते, 5 2 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 5 2। ठीक है, तो 7 आएगा, 5 3 लेंगे तो 8 आएगा, 5 4 भी नहीं ले सकते, 5 5 नहीं ले सकते, 5 9 नहीं ले सकते। अब देखते हैं 6 1 को जोड़ेंगे तो क्या है, 7 आएगा। ठीक है, इतना ही हो सकता है और नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि 7 1 नहीं, क्योंकि पांचे में अंक ही कितने होते हैं, 6 हो सकते हैं। पहले पांचे पर 1 6 पहले पर 1 आएगा तो दूसरे पे 6, दूसरे पहले पर 2 आएगा तो पहले दूसरे पर 5 आएगा, पहले पर 3 आएगा तो दूसरे पे 4 आएगा, और पहले पर 4 आएगा तो दूसरे पर 3 आएगा, पहले पर 5 आएगा तो दूसरे पर 2 आएगा, और पहले पर 6 आएगा तो क्या आएगा, दूसरे पर 1 आएगा। इन्हीं संख्याओं का योग 7 बन सकता है, इसके अलावा कोई भी संख्या का क्या है, योग 7 नहीं बन सकता। तो कितना आएगा निकल के, 6। अब क्या है, आसान होगा, घटना किस तरीके से निकालते हैं, P बराबर अनुकूल 6 और कुल 36 भाग चला जाएगा तो 1/6, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। क्या 7 योग आने की प्रायिकता क्या निकल के आ गई, 1/6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 पांचे फेंके गए हैं, कम से कम एक पांचे पर क्या है, कम से कम एक पांचे पर 5 आने की क्या है, प्रायिकता ज्ञात करना है। इस प्रश्न का मतलब क्या है कि एक पांचे पर 5 जरूर आना चाहिए। ठीक है, दोनों पर आ जाए तो कोई बात नहीं है, दोनों पर भी आ सकते हैं, लेकिन एक दोनों पांचों में से एक पांचे पर क्या 5 आना जरूरी है। अगर दोनों पांचों पर 5 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्या करना है इसमें कि एक भी 5 क्या है, एक 5 पे प्रश्न का मतलब क्या है, एक पांचे पर 5 आना जरूरी है। ठीक है, दोनों पर आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस प्रश्न में क्या कम से कम एक पांचे पर, मतलब एक पांचे पर 5 आना चाहिए, दूसरे पांचे पर भी 5 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कहना किस तरीके से। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होती है, 36। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, क्या है, एक पांचे पर 5 आना जरूरी है। तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 1 1 नहीं, 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 5 हो सकता है, कम से कम एक पांचे पर क्या है, 5 आना चाहिए। 1 6 नहीं, 2 1 2 3 2 3 4 2 5 2 5। ठीक है, फिर बनेगा नहीं, फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 बनेगा। ठीक है, 4 1 4 5 बनेगा, क्या बनेगा, 4 और 5 बनेगा, 5 1 भी बनेगा, 5 2 भी बनेगा,
5 3 भी बनेगा, 5 4 भी बनेगा, और 5 5 भी बनेगा, और 5 6 भी बनेगा, और एक क्या है 6 5 भी बनेगा। यही बन सकता है, और कोई प्रायिकता बन सकती है? और नहीं बन सकती है। क्या है, एक पांचे पर क्या है 5 आना जरूरी था, और दोनों पांचों पर 5 आ जाए तो कोई समस्या भी नहीं है। जैसे ये है, कितने निकल के आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने निकल के आए 11। ठीक है, 11 निकल के आए हैं 11। तो घटना ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, P बराबर कुल अनुकूल के 11 और कुल 36। तो राइट आंसर क्या हो गया 11/36। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर होगा। अब आप लोगों को क्या समझ आ गया होगा कम से कम ये प्रश्न। ठीक है, और भी तरीका है इसको कहने का, वो भी देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। इसको क्लियर कर दें। क्या कहा प्रश्न में, कम से कम एक 5 आना क्या है जरूरी है। ठीक है, 2 5 से फेंके गए, कम से कम एक 5 आ। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुल परिणामों की संख्या तो 36 ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, अगर हम निकाल लें कि एक भी 5 ना आए, एक भी 5 ना आए, क्या है एक भी 5 ना आए, कम से मान एक भी 5 ना आए। ज्ञात क्या करना, कम से कम एक 5, लेकिन हम निकालेंगे क्या एक भी 5 ना आए, एक भी 5 ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। ठीक है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर अगर एक 5 आप फेंकेंगे तो उसमें अंक कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। अगर हम इसमें कहें कि एक भी 5 ना आए तो कुल प्रायिकता कितनी होगी, अगर एक भी 5 ना आए तो 5 को बंद कर लेंगे, कितने अंक बचेंगे 1 2 3 4 5 बचेंगे। तो कुल माने पी का मान क्या आ जाएगा 5/6, यही जाएगा कि एक भी 5 ना आने की प्रायिकता। अगर 2 5 से फेंके जाए तो कुछ नहीं कहना है, इस पर क्या कहना है स्क्वायर कर देना है। अगर 3 5 से फेंके जाती तो 3 कर देते, 4 से होते तो 4 कर देते। ठीक है, 2 5 से फेंकी गई तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझना। तो 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको साफ कर देते, समझ आ गया होगा। तो क्या आ गया, बैक कहेंगे तो 25 और 36। एक भी 5 ना आने की प्रायिकता क्या निकल के आ गई 25/36। लेकिन हमें निकालना था क्या, कम से कम एक 5 पर क्या है 5 आने की प्रायिकता। कुछ नहीं कहना है, कम से कम इसको क्या है एक में से घटा देना, कम से कम एक 5 पर 5 आने की प्रायिकता की प्रायिकता क्या होगी, इसको एक में से घटा देंगे, एलसीएम 36 आएगा, और 36 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, 11/36 आ गया वही आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या समझ आ गया होगा इस तरीके के प्रश्नों को किस प्रकार से करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 3 सिक्के उछाले गए और सभी पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या पता ही होगा किस प्रकार से कहना है। तो NS बराबर क्या आ जाएगा, 2 होता है एक बार में, अगर 3 बार उछाला गया तो क्या कह देते 3 की इस पर क्या है घात चढ़ा देते। तो कुल प्रायिकता कितनी निकल के आ गई 8 निकल के आ गई। तो जी 8 कौन कौन से हो सकते हैं, देखो हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, तीनों सिक्कों पर क्या टेल टेल आ सकते हैं। और क्या हो सकता है,
हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। अब यहाँ से शुरू कहते हैं हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेल हेड हेड, यही हो सकता है। अब इससे कहते हैं सुनो, टेल और डबल टेल और एच, ठीक है। टेल एच टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यही हो सकती है कुल प्रायिकता, इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकती, क्योंकि दो सिक्कों को उछालने पर कितनी आती है, 8, तो 8 आ गए ना। अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, सभी पर क्या आना चाहिए, टेल। तो टेल कितनी बार है, सभी पर टेल आना चाहिए, एक बार, टेल एक ही बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 1। तो घटना निकालना है तो क्या कहते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा, 1/8। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 3 पासे फेंके गए हैं, तीनों पर सम संख्या आने की क्या है, प्रायिकता ज्ञात करना है। कैसा है प्रश्न कि 3 पासे फेंके गए हैं और तीनों पासों पर क्या सम संख्या आनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न ए है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या कहना है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो देखते हैं। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, NS 216, कैसे निकालते हैं, एक पासे को फेंकने पर कितनी कुल परिणामों की संख्या होती है, 6, और 3 पासे फेंकते हैं तो क्या कर देते हैं, 6 पर 3 की घात चढ़ा के उसको सॉल्व कर देते हैं, कितना निकल के आ जाता है, 216, ठीक है। ज्ञात क्या कहना, अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है कि सम संख्या आनी चाहिए। क्या कहना है, क्या है, तीनों पांचों पर सम संख्या आनी चाहिए। अगर इसको बेसिक से कहने जाएंगे तो क्या है, गलत हो सकता है, लेकिन इसको क्या है, थोड़ी ट्रिक से समझते हैं। किस तरीके से समझते हैं देखते हैं। जैसे एक पांच आएगा, एक पांसा में कितने अंक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसमें कहा जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना, तो इसमें अनुकूल एनी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सम संख्या कौन सी, 2 है, 4 है और 6 है, यही है ना, तो 3 आ गया। एक पासे को फेंकने पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आती है, 3 आती है, ठीक है। अगर 2 पासे को फेंकेंगे तो 3 का स्क्वायर कह देंगे, अगर, ठीक है। और अगर 3 पासे को फेंकेंगे तो 3 पर क्या है, 3 की घात, और 4 पासे को फेंकेंगे 3 पर 4 की घात, तो क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या निकल के आ जाएगी। एक पासे को फेंकने पर क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, 3 है, ठीक है। लेकिन पासा कितनी बार फेंका गया, 3 बार, तो इस पर क्या कर देंगे, 3 की घात चढ़ा देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, 16, तो कितना आ जाएगा, 27। अब इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 27, और कुल परिणामों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 216। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, घटना की प्रायिकता किस प्रकार से निकालते हैं, अनुकूल बटे कुल 216, ठीक है। 27/216 क्या ऑप्शन में नहीं है, तो शायद ये कट सकता है, कितने से, 20 20 27 से कम 27, इतना कितनी बार जाएगा, 7 8 8 बार, कितनी बार जाएगा, 27 से 8 बार, तो कितना निकल के आ गया, 1/8, यही क्या है, आंसर होगा। तो 3 पासी को फेंकने पर तीनों पर सम आने की प्रायिकता कितनी निकल के आ गई, 1/8। अब आप लोगों को क्या है, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से कहना है। अगर बेसिक से कहने जाते तो क्या है, गलत होने की संभावना ज्यादा रहती और टाइम भी ज्यादा लगता। अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या है, सवाल जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा और गलत होने के चांस भी क्या है, बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 3 सिक्के उछाले गए, सभी पर क्या है, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो कुल प्रायिकता कितनी होती है, कुल संभावित प्रायिकता कितनी होती है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से।
अगर एक पासा होता, एक सिक्का होता तो 2 होता, और कितने सिक्के हैं 3, तो 3 की घात, तो कितना आ जाएगा 8। कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 8। अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है एन। क्या सभी पर क्या होना चाहिए, हेड आना चाहिए। क्या सभी पर क्या है, हेड आना। तीनों सिक्के उछालेंगे तो तीनों सिक्कों पर क्या है, हेड हेड आना चाहिए। तो कितनी बार हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, एक ही बार हो सकता है। ठीक है, अगर वैसे नहीं ज्ञात करना तो जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे भी देख सकते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल प्रायिकता कितनी होती है, हेड या टेल। तो अनुकूल प्रायिकता कितनी होती है हेड की, एक होती है कि नहीं है एक। अगर इसको 2 बार उछाल दे तो 1 गुणे 1 कर देते, माने 1 पर 2 की घात चढ़ा देते, और 3 कर होती 3 बार उछालते तो 3 की घात चढ़ा देते। ठीक है, और 4 बार उछालते तो 4 की घात, तो कितनी निकल के आती, अनुकूल प्रायिकता 1। 1 पर क्या है 3 की, 3 बार उछाला गया तो कितना आ जाएगा 1 ही। ठीक है, और वैसे भी पता होना चाहिए सिक्के में क्या है, कितना है, एक ही बार आता है। अब घटना ज्ञात करना तो पी बराबर क्या होता है, अनुकूल 1 है और कुल कितने 8, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अच्छी तरीके से क्या है समझ आने लगा होगा आप लोगों को किस तरीके से करना है। ठीक है, बेसिक से करते तो कठिन हो जाता है और गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए ऐसे करना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 सिक्के उछाले गए हैं, 2 हेड, क्या है 2 हेड आना चाहिए और 1 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो इसको कहते हैं सॉल्व, किस तरीके से करना है देखते हैं। कुल प्रायिकता तो पता है, कितनी बार उछाला गया 3 बार, तो 2 पर कितने की 3 की, तो कुल प्रायिकता कितनी आ गई, कुल संभावित प्रायिकता कितनी आ गई 8। अब 8 में क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, ठीक है, कॉमा टेल टेल हो सकता है। अब यहां से शुरू कहते हैं हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, फिर शुरू कहते हैं टेल हेड हेड, फिर क्या हो सकता है टेल टेल हेड, फिर क्या हो सकता है टेल हेड टेल, ठीक है, और फिर क्या हो सकता है टेल और टेल और टेल। यही होते हैं कुल संभावित प्रायिकता, कितनी होती है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अनुकूल प्रायिकता ज्ञात करना है एनी, एनी ज्ञात करना है। क्या पूछा है, 2 हेड आना चाहिए, क्या है 3 सिक्के उछाले गए हैं और तीनों में से क्या 2 पर 2 सिक्कों पर क्या आना चाहिए हेड, और क्या है 1 पर क्या आना चाहिए टेल। तो इतने कौन कौन से हो सकते हैं, 2 पर क्या आना चाहिए हेड, एक जे हो सकता है, एक जे हो सकता है, एक जे हो सकता है, और कोई है नहीं है, 1 2 3 आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं, हेड हेड टेल, कॉमा हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, यही हो सकता है, और कुछ हो सकते नहीं हो सकते। तो कितने निकल के आए 3। तो घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल बटे कुल, तो 3/8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3/8, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 3 पासे फेंके गए और तीनों पर क्या है विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना। विषम संख्या क्या कहलाती, वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कुल परिणामों की संख्या क्या होती है NS। क्या फेंका गया है, पासा फेंका गया, कितनी बार 3 बार, तो 3 की घात, तो कितना आ जाएगा 216। अब क्या करना, अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, वही जो पहले समझाया था उसी तरीके से, क्योंकि बेसिक करने जाएंगे तो क्या है गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ज्ञात करना, विषम, तो वही देखते हैं क्या है, एक पांचे में कितने अंक होते हैं 1 2 3 6 5 6। ठीक है जी, क्या है कुल परिणाम NS। ठीक है, और अनुकूल परिणाम निकालना हो, कौन से निकालना हो, अनुकूल परिणाम। तो एक पासे में अनुकूल परिणामों की संख्या किससे ज्ञात करना है, विषम। तो विषम क्या क्या है, 1 है 3 है और 5 है, क्या है
1 है, 3 है और 5 है, कितने निकल के आए? 3। ठीक है, अगर 2 पांसे फेंके होते तो 3 पर कितने की घात चढ़ा देते? 2 की। तो क्या विषम संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाती। अगर 3 है तो 3 पर 3 की घात चढ़ा देंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या निकल के आ जाएगी विषम की। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 पर कितने की घात चढ़ा देंगे? 3 की। तो कितने निकल के आएगी? 27। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? घटना की प्रायिकता। तो 27/216 करेंगे, घट जाएगा कितने बार? 8 बार। तो कितना निकल के आ गया? 1/8 आंसर। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/8। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 1/8। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 पांसे फेंके गए हैं और तीनों पर 5 से क्या है? छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, कहते हैं तो कुल परिणामों की संख्या NS बराबर क्या है? 5 है तो 6 अंक होते हैं। 6 कितनी बार? 3 बार। तो कितना आ गया? 216। अब क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे निकालने जाएंगे तो क्या है? गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम? जैसे ट्रिक बताई थी वैसे ही निकालते हैं। किस प्रकार से? NS बराबर एक पांसा फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होती है? 6 और 6। अब इसी पे अप्लाई करेंगे क्या है? 5 से क्या है? छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो कितने हो सकते? 1 आ सकता है, 2 3 4। 1 2 3 4 यही हो सकता है। तो टोटल संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, एक पांसे को फेंकने पर 5 से छोटा अंक, 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी है? 4। अगर 2 पांसे फेंकेंगे तो 4 पर 2 की घात चढ़ा देंगे। 3 फेंकेंगे तो 4 पर 3 की घात चढ़ा देंगे और 4 फेंकेंगे तो 4 पर 4 की घात चढ़ा देंगे। तो क्या है? 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, अनुकूल प्रायिकता पता चल जाएगी 3 पांसे को फेंकने पर। ठीक है, तो 4, एक पांसे को फेंकने पर 4 होती है। 3 पांसे फेंकेंगे तो 4 पर कितने की घात चढ़ा देंगे? 3 की। तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मेथड क्या है? पांसे पर लगाना बहुत सही है। ठीक है, पांसे पर लगाओगे तो क्या है? जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सिक्के पर नहीं लगाना, क्योंकि सिक्के का क्या है? 3 ही सिक्के तक पूछा जाता है। 64 आ गया। घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा? अनुकूल बटे टोटल 216। क्या ऑप्शन में 64/216? नहीं है ऑप्शन में। तो क्या होगा? इसको किसी न किसी संख्या से क्या भाग जा। 8 8 अठैया 64, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 16 और 5 8 7 56। तो कितना आ गया? 8/27 राइट आंसर। ठीक है, ये नोट भी कर लेना कहीं पर याद के लिए। ठीक है, घटना की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। 3 पांसे को फेंकने पर कितनी आ जाएगी? 8/27। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 पांसे फेंके गए हैं और तीनों पर क्या है? अलग अलग अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना। क्या है? सब तीनों पांसों पर क्या है? अलग अलग अंक आना चाहिए। जैसे अगर पहले पांसे पर 1 आ जाए तो दूसरे पांसे पर 1 नहीं आ सकता। क्या आ सकता? 2 आ सकता। अगर पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, तो क्या तीसरे पर 1 और 2 नहीं आ सकता? 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 और 6। क्योंकि तीनों पांसों पर क्या है? अलग अलग अंक आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आप लोगों को क्या है? समझ आ गया होगा। अब सॉल्व किस तरीके से करना है वो देखते हैं। कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? 3 बार फेंका गया 216। अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? जैसे एक पांसा है तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। एक पांसा है, उस पर पहले पांसा है, 3 पांसे हैं तो एक पहले पांसे पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, तो कितनी मतलब घटना बन सकती है? 6। ठीक है, अब दूसरा पांसा है, एक पांसा पे कोई भी 6 अंक आ सकता है। अब दूसरा पांसा देखते हैं तो क्या है कि पहले पांसे पर कोई ना कोई एक अंक तो आया होगा, तो दूसरे पांसे पर कितने अंक बचेंगे? 5 ही बचेंगे। तो 5 प्रकार से घटित हो सकता है, तो 5। ठीक है, एक पांसे को 6 प्रकार 6 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। अगर पहले पांसे पर एक अंक आ जाएगा तो दूसरे पांसे पर क्या है?
वो अंक नहीं आएगा जो पहले पासे पर आ जाए। तो कुल कितने अंक बचेंगे? 5। तो 5 का गुणा। अब तीसरा पासा क्या है? जो पहले पासे पर जो अंक आ गया हो, दूसरे पासे पर जो अंक आ गया हो, वो तीसरे पासे पर क्या है, वो अंक नहीं आ सकता। तो घटनाएं कितनी बची हैं? 4। तो कितने का? 4। अब इन सब का क्या गुणा कर दें। 6 पंचे 30 और 30 चौको 120। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 120 निकल के आ गई। तो घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, यही होता है। अब इसको जानना है तो काट सकते हैं। 8 से 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 27। 3 से काट देते हैं 5 और 3 नम 27। तो क्या आ गया आंसर? 5/9। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ आ? अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 पासे फेंके गए, कम से कम एक पासे पर क्या है? 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ये एक पासे पर 6 आए, अगर 2 पर आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, कम से कम में क्या है? 6 पर भी, पहले एक पासे पर भी 6 आ सकता है, दूसरे पर भी आ सकता है, तीसरे पर भी आ सकता है, लेकिन एक पासे पर जरूरी है कि वो आना ही चाहिए। ठीक है, एक पर भी आ जाए तो अच्छी बात है, 2 पर आ जाए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी भी पासे पर 6 ना आए, तो वो क्या है? गलत हो जाए। किस तरीके से करना है? NS बराबर क्या है? कुल परिणामों की संख्या। कितनी बार फेंका गया? 3 बार। तो 3 की घात 216। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करना है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम क्या करेंगे कि किसी भी पासे पर क्या है? 6 ना आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे एक पासा है, 1 2 3 4 और 5 और 6, क्या है? NS कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आएगी अगर एक भी 6 ना आए? तो 1 2 3 4 5, कितनी आ सकती है? 5 आ सकती है। यही हो सकता है। क्या हो सकता है? 5/6। तो घटना क्या आएगी? 5/6। ठीक है, एक भी 6 ना आने की प्रायिकता एक पासे में क्या होता है? 5/6। ठीक है, तो एक भी पासा। और अगर अपन को क्या ज्ञात करना है? 3 पासे फेंकेंगे, तो इस पर क्या है? 3 का क्यू कह देंगे। किसी भी पासे पर क्या करेंगे? किसी भी पासे पर 6 ना आए। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? क्लियर। तो क्या होगा? 5/6 कितनी बार फेंका गया? 5 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 125/216। ठीक है, ये क्या है? किसी भी पासे पर 6 ना आए, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था? कम से कम एक पासे पर 6 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, एक में से घटा देना है 125/216 को। तो क्या निकल के आ जाएगा? LCM आ जाएगा 216, और 216 में से 125 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 91। तो 91/216 क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हमने क्या है? सिक्कों और पासे के बारे में क्वेश्चनों को क्या है? सॉल्व किया है। अब क्या है? हम अगली क्लास में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सवालों को क्या है? सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।